हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट मारियो। मेरा नाम है अमित। दोस्तों, आईटीसी ने सबको ही परेशान कर रखा है। जिसने खरीद रखा है उसके लिए चढ़ता नहीं है, जिसने शॉर्ट कर रखा है उसके लिए नीचे नहीं जाता। साइडवेज रेंज में 1, 2 या 3 महीनों से घूम रहा है। तो लोग पूछते हैं क्या आईटीसी में कभी पैसा बनाया भी जा सकता है? नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईटीसी में कैसे हर महीने रेंज बाउंड होने के बावजूद पैसा बनाया जा सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको केवल एक ही ट्रेड लेना है और पूरे महीने तक बस उसको वॉच करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसमें से एग्जिट करना है। दैट्स इट। तो दोस्तों, पूरा स्ट्रैटेजी को ढंग से सुनिए और एक एक एलिमेंट पे ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर कोई भी गलती हुई तो नुकसान के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए सीधे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। स्ट्रैटेजी जानने से पहले एक बार आईटीसी का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों, आईटीसी मार्च के बाद से ही एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्च में ऊपर की रेंज थी 226 और नीचे में ये आया था लगभग 205 के करीब। अप्रैल में ये रेंज और भी छोटी हो गई, जिसमें ऊपर में गया था 220 और नीचे में आया 202। मई में रेंज और छोटी हो गई, टॉप में गया था 217 और नीचे में आया 200। जून में ये रेंज दोस्तों और छोटी हो गई और ये 214 इसने टॉप बनाया और लोएस्ट इसका प्राइस 203 था। जुलाई में भी कुछ इसी तरह की कहानी, 212 का टॉप और 201 का बॉटम। अगस्त में 215 का टॉप और 204 का बॉटम। और सितंबर में भी यही कहानी चलने वाली है। दोस्तों, सिंपल सा एक इंडिकेटर होता है ADX करके, ये आपको किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। इस वक्त मैं जीरोधा का काइट यूज कर रहा हूँ। पहला इंडिकेटर है ADX, वो मैंने इस पर डाल दिया है। दोस्तों, इसमें आपको 3 लाइनें दिख रही होंगी, तो जो ब्लैक वाली लाइन है वो ADX की लाइन है। अभी ADX है इसका 16। आगे मैं बताऊंगा आपको ADX का क्या रेलेवेंस है। दोस्तों, हमें इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका ADX 25 या 25 से कम हो। तो इस टाइम डेली चार्ट पे आईटीसी का ADX 17 चल रहा है, तो ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है इस स्ट्रैटेजी के लिए। तो दोस्तों, आइए अब रूल्स देख लेते हैं स्ट्रैटेजी के। स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि मोमेंटम में नहीं हैं, यानी कि जो रेंज में फंसे हुए हैं। ये देखने के लिए हमें ADX देखना पड़ता है। ADX एक मोमेंटम इंडिकेटर है। अगर ADX 25 या उससे कम है यानी कि स्टॉक एक रेंज में है, और अगर ADX 25 या उससे ज़्यादा है तो स्टॉक में एक मोमेंटम शो हो रहा है। हमें इस टाइम पे ADX 25 या उससे कम वाले स्टॉक ढूंढने हैं। इसके बाद दोस्तों, हम एक स्ट्रैंगल बेचेंगे। तो ऑप्शंस के जरिए हम एक ट्रेड लेंगे। ऑप्शंस में स्ट्रैंगल का मतलब ये होता है जब हम एक स्ट्राइक प्राइस की कॉल और एक स्ट्राइक प्राइस की पुट एक साथ बेचते या खरीदते हैं तो हम उसको स्ट्रैंगल बोलते हैं। यानी कि 2 ऑप्शन के पेयर को जब भी हम एक साथ खरीदते या बेचते हैं तो हम उसे स्ट्रैंगल बोलते हैं। इस स्ट्रैटेजी में दोस्तों हमें थीटा डीके का बेनिफिट लेना है। अब ये थीटा डीके क्या होता है? ऑप्शंस की प्राइसिंग में, तो दोस्तों जब ऑप्शंस की प्राइसिंग कैलकुलेट की जाती है तो उसमें टाइम वैल्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जितना अपनी एक्सपायरी से दूर ऑप्शन होगा उसकी टाइम वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे ऑप्शन अपने एक्सपायरी के करीब आता जाएगा उसकी टाइम वैल्यू कम होती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो ऑप्शन सेलर को फायदा कब होता है? जब प्रीमियम घटता है, यानी कि कम होने लग जाता है। यानी हमारी स्ट्रैटेजी में जब हम कॉल और पुट के पेयर को सेल करेंगे तो हमें थीटा डीके यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, बशर्ते स्टॉक उसी रेंज में ट्रेड करे। तो दोस्तों, आईटीसी में हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है? दोस्तों, हमें आईटीसी में अभी हमने अपने चार्ट में देखा कि प्राइस 209 के आसपास चल रही है। तो हम आईटीसी में सितंबर की सीरीज का 215 की कॉल को चूज करेंगे और उसी के साथ आईटीसी में ही सितंबर की 205 रुपए की पुट को चूज करेंगे। दोनों ही हम कॉल और पुट को एक साथ सेल करेंगे। तो 215 की कॉल से हमें प्रीमियम मिलेगा 2 रुपए 15 पैसे का और 205 रुपए की पुट से हमें प्रीमियम मिलेगा 1 रुपए 50 पैसे का। दोनों ही कॉल और पुट के पेयर को बेचने पे हमें टोटल जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी वो लगभग 2,45,000 होगी और जो टोटल प्रीमियम हमें रिसीव होगा वो होगा 3 रुपए 65 पैसे। लॉट साइज आईटीसी में है 3200, यानी कि टोटल प्रीमियम जो हमें रिसीव होगा वो होगा 11,680 रुपए का। दोस्तों, अगर हम इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट हमें तब होगा जब आईटीसी का स्टॉक प्राइस 205 और 215 रुपए की इस रेंज में लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि अगर 30 सितंबर को आईटीसी का प्राइस 205 या 215 रुपए के बीच में रहेगा, जिसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो रहेगा, तो हमें पूरा का पूरा 11,680 रुपए का प्रीमियम
रिसीव हो जाएगा और ये हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। दोस्तों दोबारा से प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाते हैं। अगर हमने 11,680 रुपए पूरे अर्न करे तो हमारे टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट पर ये 4.76 का रिटर्न होता है, जो कि मंथली रिटर्न के हिसाब से काफी अच्छा रिटर्न है। इसको हम एनुलाइज करके देखेंगे तो ये 57% का टोटल रिटर्न हमें एनुलाइज बनता है। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो है कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक का ADX भी 14 है, यानी कि ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है। लगभग मई से ही ये रेंज में फंसा हुआ है। 136 बॉटम रेंज, 161 टॉप रेंज, उसके बाद जून में 163 टॉप रेंज, 147 बॉटम रेंज, उसके बाद जुलाई में भी 156 टॉप रेंज और 143 बॉटम रेंज। अगस्त में हम देखें तो 161 टॉप रेंज और 151 बॉटम रेंज। तो इसके हिसाब से हम एक कॉल और एक पुट चूज करेंगे और हम उन दोनों को ही सेल करेंगे स्ट्रैंगल बना के। दोस्तों कैनरा बैंक में जो मैंने कॉल चुनी है वो 165 रुपए वाली कॉल है और जो मैंने पुट चुनी है वो 150 रुपए की पुट है। इन दोनों में ही हमें प्रीमियम मिला के 8 रुपए 40 पैसे का प्रीमियम मिलेगा और जबकि मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग 4,82,000 की होगी। टोटल साइज कैनरा बैंक में 5400 का है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल प्रीमियम हमें रिसीव होगा 45,360 का। ये पूरा का पूरा प्रीमियम हम पॉकेट तब कर पाएंगे जब कैनरा बैंक का स्टॉक प्राइस 165 और 150 की इस रेंज में एक्सपायर हो जाए। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एक ट्रेड से हमें कैनरा बैंक में इस महीने अगर सक्सेसफुल होते हैं हम तो 9.41 का प्रॉफिट मिलेगा। वहीं इसको एनुलाइज करें तो 113% ये एनुलाइज रिटर्न हमको मिलेगा। दोस्तों हर स्ट्रैटेजी में कुछ चीजें होती हैं जो अच्छी होती हैं और कुछ चीजें जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो इस स्ट्रैटेजी में वो क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है? सबसे पहली और सबसे अहम बात, अगर आपको ऑप्शंस की बिल्कुल जानकारी नहीं है तो इसको प्लीज ट्रेड ना करें, क्योंकि ऑप्शंस की गलत जानकारी बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। तो कृपया अगर आपको ऑप्शंस की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड ना करें। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये एक पेयर में हमको स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है, यानी जब हम इसका फर्स्ट लेग इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि जब हम ऑप्शन के पेयर को सेल करेंगे तब हमें एक साथ इन दोनों पेयर को सेल करना है और जब हम इनको बाय करेंगे यानी कि एग्जिट करेंगे अपनी पोजीशन को, तब भी हमें एक साथ ही इस पोजीशन में से एग्जिट करना है। ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों कि एक लेग में हमें प्रॉफिट हो रहा हो तो उसको हम बुक करके जिसमें लॉस हो रहा है उसमें वेट करते रहें। उससे दोस्तों नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि नेकेड ऑप्शन सेलिंग करना बहुत ही रिस्की गेम है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब भी हम किसी भी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करें तो एक कायदे का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर आपको दोनों पेयर में एक लॉस होता हुआ नजर आ रहा है तो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 10% या 20% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर उससे नीचे जा रहा है तो आप दोनों पोजीशंस को एग्जिट कर दीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, दोनों पोजीशंस को एक साथ एग्जिट करना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ऑप्शन सेल करके साइडवेज शेयर में पैसे बनाने का तरीका? एक प्रो टिप मैं आपको बता देता हूँ। जब भी वोलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा होती है तब ऐसी स्ट्रैटेजीज में पैसे ज्यादा बनते हैं। अब ये वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी का भी एक इंडिकेटर है इंडिया में जिसको हम इंडिया विक्स के नाम से जानते हैं। आइए फटाफट मैं आपको इंडिया विक्स का एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है इंडिया विक्स का वीकली चार्ट। इंडिया विक्स करंटली 14 के आसपास चल रहा है, यानी कि मार्केट में वोलेटिलिटी अभी काफी कम है। जब मार्केट में वोलेटिलिटी काफी कम होती है तो ऑप्शंस सस्ते होते हैं, ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं। तो यानी कि डीके के टाइम पे भी हमको प्रॉफिट कम होता है। जैसा कि आपको याद होगा कोविड के टाइम पे मार्केट में काफी उठापटक थी तो इंडिया विक्स भी अराउंड 70 के आसपास चला गया था, यानी कि इस टाइम पे ऑप्शंस के प्रीमियम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो इस स्ट्रैटेजी में जहां आपने देखा कि हमें 1 रुपए सवा रुपए का आईटीसी में प्रीमियम मिल रहा है, वहीं पे उस टाइम पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 5 या 6 रुपए एक साइड पे प्रीमियम मिलता था और उसका डीके भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी जब भी इंडिया विक्स हायर होगा उस टाइम पे बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगी। पर हम इंतजार नहीं करेंगे इंडिया विक्स के ऊपर बढ़ने का। इस लेवल पे भी मैंने आपको बताया प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है, तो इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये था एक सुपर सिंपल तरीका आईटीसी में हर महीने पैसे बनाने का। अब आपको कोई भी बोले कि आईटीसी में पैसे नहीं बन सकते तो आप उसको ये स्ट्रैटेजी बता सकते हैं। दोस्तों आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कोई सजेशन हो या कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज वो भी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों चैनल के सपोर्ट के लिए मार्केट मारियो को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।